Let's do the today's problem today question. And yes, happy Raksha Bandhan to everyone, right? So now this was the question, right? Question says hard problem 3734 lexicography the smallest palindromic permutation greater than target, right? A question keh raha hai, you are given two string s and target of length n consisting of lowercase English letter मतलब दो दे रखे s and target length n, right? Return करना lexicographical string that is both palindromic of s and strictly greater than target, right? तो क्वेश्चन का ये सिंपल है कि भाई हमें दो स्ट्रिंग मिलती है, राइट? एक इनपुट जिसके कैरेक्टर्स को रीअरेंज करना है, राइट? और एक है टारगेट जो हमें ऐसा पैलिंड्रोम बनाना है जो इनपुट के कैरेक्टर से बने हो, पैलिंड्रोम हो, टारगेट से लेक्सिकोग्राफिकल ग्रेटर हो और पॉसिबल आंसर में स्मॉलेस्ट हो, राइट? अगर पॉसिबल नहीं है देन द एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? सो व्हाट वी हैव टू माइंड, पहले हम इनपुट देख लेते हैं। इनपुट बी ए टारगेट ए बी ए, आउटपुट ए बी आर पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इन लेक्सिकोग्राफिकल ए बी बी एंड बी ए बी। ओके, बी ए बी, चलो मैं इसको व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेन ड्रॉ कर होता है, एक सेकंड में। अब सबसे पहले हम पैलिंड्रोम की प्रॉपर्टी है जो हम बताएंगे, राइट? ए बी सी बी एंड ए, राइट? अब इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? स्मॉल कैरेक्टर में क्या है पैलिंड्रोम में ना, पहले जो फर्स्ट है, सेकंड फर्स्ट है इक्वल्स टू लास्ट हो जाना, राइट? और जो सेकंड है इक्वल्स टू सेकंड लास्ट है, राइट? तो इसलिए अगर किसी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी हमें करनी है, राइट? सो एक सेकंड, ए बिलोंग्स टू 4, बी बिलोंग्स टू 2 एंड लाइक सी ले लेते हैं बिलोंग्स टू 1, राइट? तो अगर हमें हाफ ए ए बी, राइट, मिडल है सी एंड पैलिंड्रोम है ए बी सी बी ए आएगा आगे, राइट? तो हमें पैलिंड्रोम बनाने के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी वाले होने चाहिए, राइट? ये यहाँ पर मेरा वो है ऑब्जर्वेशन है कि हमें ऑड फ्रीक्वेंसी वाले चाहिए, राइट? तो एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल ले, राइट, ए बी बी एंड सी, राइट? अब काउंट क्या है? ए दो बार है, राइट? बी बी दो बार है एंड सी इक्वल्स टू 1 एक बार है, राइट? तो वैलिड पैलिंड्रोम क्या होएगा? ए बी सी बी ए, बट ए बी बी सी एंड एक्स में सिर्फ एक्स ऑड है, राइट? ए बी सी में एक्स ऑड है। अगर ये होता कि ए ए बी बी सी डी ई होता तो सी कितनी बार आया? एक बार। डी कितनी बार आया? एक बार। और ई कितनी बार आया? एक बार, राइट? तो थ्री ऑड करेक्टर्स हो जाते हैं जो इम्पॉसिबल है, राइट? सो हम इसीलिए इसको कोड में लिख देते हैं, इफ ऑड काउंट ग्रेटर देन 1, राइट, रिटर्न स्ट्रिंग्स। अगर किसी समझना कमेंट में डाउट जरूर पूछ लेना, राइट? अब हमें फुल पैलिंड्रोम कंस्ट्रक्टर नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम का सबसे मतलब बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, राइट? जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं ए बी बी सी, राइट? अब पॉसिबल पैलिंड्रोम क्या होगा? ए बी सी बी ए, राइट? अब नोटिस करो कि ना, जो ये ए बी है, ए बी फर्स्ट हाफ में ए बी सी, राइट? बी ए मिडल में है। अब सेकंड हाफ में क्या आएगा? अगर जो फर्स्ट हाफ डिसाइड हो गया है तो कंप्लीट पैलिंड्रोम ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, राइट, एन कैरेक्टर्स वी कंस्ट्रक्ट ओनली ऐसे कर देते हैं, सील एन डिवाइडेड बाय 2, राइट? कैरेक्टर्स हो जाते हैं इसमें। अब
इसका मैं सिंपल सा बता, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ए बी बी सी, राइट। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ए की हो गई 2, बी की भी हो गई 2, और सी की भी हो गई 1, राइट। अब हाफ कर दें, हाफ में क्या है, हाफ में ए और बी है, राइट। मिडल में सी है, राइट। अब जो ये है ए, है ना, अब जैसे हम पैलिंड्रोम में करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी बी ए, राइट। हो गया ना ये वाला। तो इसलिए प्रॉब्लम एक्चुअल बन गई है कि हमें अब इसमें कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैलिड प्रीफिक्स सच दैट इट्स पैलिंड्रोम इज ग्रेटर देन द टारगेट। ये कंडीशन दी गई थी यहाँ पर, राइट, ग्रेटर देन द टारगेट क्वेश्चन में। अब हम इसका अप्रोच सोचें कि अब तो अब हो गया, मेरे को क्वेश्चन समझ आ चुका है, राइट। अब ऑब्जर्व में ब्रूट फोर्स सोचें, तो ब्रूट फोर्स में हमें पहले क्या हो रहा है, पहले हम परमुटेशन के बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को लाइक हम परम्यूटेशन के बारे में बताएंगे, जैसे इनपुट के करेक्टर्स के सारे परम्यूटेशन जनरेट करेंगे, राइट। तो हम इसमें ए बी सी करेंगे, राइट। तो परम्यूटेशन जनरेट करेंगे, तो परम्यूटेशन में क्या आएगा, परम्यूटेशन में आ जाएगा ए बी ए एंड सो ऑन, राइट। तो हर परम्यूटेशन में पेनिट्रोम चेक करना है, कंडीशन है। सेकंड में टारगेट से ग्रेटर चेक करना है, और थर्ड में मिनिमम आंसर मेंटेन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन अप्रोक्सीमेटली इसका हो जाएगा एन, राइट। अगर अगर मेरा एन 15 है, राइट, तो 15 इज इक्वल टू 1.3 ट्रिलियन प्लस में चला जाएगा, राइट। 1 प्लस, जो इम्पॉसिबल है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एंड नॉट नहीं हो पाएगा, राइट। तो दूसरा, अगर मैं अप्रोच थोड़ा बेटर अप्रोच की तरफ जाऊं, तो मैं जनरेट ओनली हाफ और बैक ट्रैकिंग से करना पड़ेगा, राइट। अब एक स्मार्ट अप्रोच है, राइट, एक सेकेंड। ओके ओके। अब जैसे हम ले लेते हैं ए बी बी सी एग्जाम्पल में ले लेते हैं, और हमारा टारगेट है ए बी सी ए, राइट। अब ये हमारा टारगेट, तो हमें फर्स्ट हाफ जनरेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए मैंने जो बताया था, हाफ वाला सील जो हाफ वाला है, तो लेंथ इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, मैंने यहाँ पर बताया था, एक सेकंड में तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। ये जो है सील एन डिवाइड बाय टू, राइट। अब यहाँ पर हमने कर दिया, राइट, एक सेकंड, एन डिवाइड बाय कर दिया, तो 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अब प्रीफिक्स होगा क्या, तो प्रीफिक्स लाइक पॉसिबल कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, राइट। सो एग्जांपल, एक सेकंड, एग्जांपल लाइक ए ए से जाएगा, ए से जाएगा, फिर एक सेकंड यार, ए बी, राइट, फिर ए बी सी हो जाएगा, राइट। अब पैलिंड्रोम हो जाएगा ए बी सी, राइट, एंड बी ए, राइट। नाउ कंपेयर A B C B A, right, and A B C A A. So C is greater than A, right? So ये A B C B A is greater than valid, right? बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है कि लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट करना है, राइट। अगर हम टारगेट, एक सेकेंड, अगर टारगेट हमारा ए बी ए कर देते हैं, राइट, एंड पॉसिबल पेंड्रोम क्या होएगा, पॉसिबल होएगा ए बी सी बी ए, राइट, ए सी बी सी ए, राइट, एंड बी ए सी ए बी, राइट। तो हमें ए बी सी बी ए, राइट, ए बी सी बी ए हमें चाहिए, बिकॉज ए बी सी बी ए इज लेस देन ए सी बी सी ए, राइट, एंड इट इज लेस देन
BACAB, तो इसलिए करेक्टर्स को ना हमें करेक्टर्स को हम ऐसे कोड में लिख सकते हैं, एक सेकेंड, कि ए का स्ट्रिंग्स -z, राइट। हैव यू, मतलब स्ट्रिंग में हम लिख सकते हैं कोडिंग में, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब एक मैं मस्त ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे हर पोजीशन पर हम स्मॉलेस्ट पोजीशन को करेक्टर को ट्राई भी कर सकते हैं, राइट। अगर वो पाथ सॉल्यूशन नहीं देता तो बैक करके नेक्स्ट करेक्टर ट्राई ट्राई करना पड़ेगा, राइट। सो मैंने ये कोड में भी ऐसे ही करा, लेकिन अब थर्ड अप्रोच भी बताना जरूरी है, तो थर्ड अप्रोच देखते हैं। थर्ड अप्रोच है बैक ट्रैकिंग से, पूरा बैक ट्रैकिंग अप्रोच है, राइट। एक सेकेंड, अब ना जैसे हम ले लेते हैं टाइट इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ट्रू, राइट। इसका मीनिंग है कि अभी तक जो प्रीफिक्स बना है ना, वो टारगेट के प्रीफिक्स का एग्जैक्टली इक्वल है, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ABCBA, अब प्रीफिक्स है AB, राइट। अब प्रीफिक्स इक्वल्स टू, एक सेकेंड, प्रीफिक्स इक्वल्स टू टारगेट प्रीफिक्स, राइट। सो टाइट इक्वल्स टू ट्रू, राइट। अब नेक्स्ट कैरेक्टर चूज करते वक्त हमें CH टारगेट, राइट, एंड देन वी हैव टू इंडेक्स। अब ये हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि पैलिंड्रोम टारगेट से स्मॉलर हो जाएगा ना, तो फिर हमारा ये हो जाएगा CH इक्वल्स टू टारगेट इंडेक्स, राइट। तो टाइट रिमेन्स ट्रू अगर CH, जो ये है CH, जो ग्रेटर हो गया टारगेट से, तो पैलिंड्रोम डेफिनेटली टारगेट से ग्रेटर हो गया, राइट। सो देन वी हैव टू राइट टाइट इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। एंड उसके बाद जो भी करेक्टर्स हैं चूज करने हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चूज कर सकते हैं, राइट। चलो, अब बहुत हो गया, बहुत समझा लिया, अब कोड करके देखते हैं कि कोड में कैसा है, राइट। अब इसमें कोड में हम पहले हमें स्ट्रिंग ले लेते हैं, राइट। सो वी हैव टू स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू, अब कैर काउंट ले लेते हैं, कैर काउंट इक्वल्स टू न्यू इंट सबमिट, राइट। अब ये हो गया। अब इसका मतलब हम पहले ही समझा देते हैं कि हमने पहले फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करना है, फिर हम अब जो सेकंड स्टेप है वो हम ऑड ऑड काउंट करेंगे, राइट। तो अब हम फोर कैर CH इनपुट डॉट टू कैर अरे CH माइनस इंक्रीमेंट कर देते हैं, राइट। अब हमें देखना है कि हमें काउंट कैरेक्टर्स how many characters have an odd count, right? So int odd count equals to 0, right? And iterate करते हैं for int count is equals to char count हो जाएगा, right? And then odd count equals to count divided by 2 कर देंगे, so count divided by 2, right? अब क्या करना, if there is more than one characters, right, then odd count, so we can do, right. So if odd count greater than 1, so we have to return result, right. अब prefix of the string builder, prefix equals to new string builder। अब एक सेकेंड, input length, input dot length, right। अब हमने क्या करा ना, यहाँ पर ना हमने पहले प्रीफिक्स लेंथ जो मतलब हमने काउंट करी, राइट।
फिर उसके बाद अभी हम फिर बैक ट्रैकिंग करेंगे, तो पहले हम प्रीफिक्स लेंथ को ही कर लेते हैं, राइट। तो हम बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करते हैं, राइट। सो इफ नॉट फाइंड परम्यूटेशन, जीरो हो गया, ट्रू हो गया, एक प्रीफिक्स care count, right, input length, एक सेकेंड, यहाँ तक शायद आ रहा होगा। इनपुट लेंथ दे देते हैं, फिर एक टारगेट, राइट। अब टारगेट कर दिया, राइट। अब रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, ओके। और रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अब क्या करना है ना हमें, मैं बड़ा ही कर देता हूँ, छोटे में सही नहीं लगा। अब यहाँ रिटर्न रिजल्ट तो कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना, मिरर को ना प्रीफिक्स की फॉर्म में लाना फुल पैलिंड्रोम में, राइट। सो इन लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू prefix dot length -1 minus input length divided by 2। अब while लूप में चलाते हैं। while लूप में हम क्या करेंगे, अगर लास्ट इंडेक्स है ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, सो prefix dot append prefix dot care at last index, राइट। फिर लास्ट इंडेक्स कर देते हैं, लास्ट इंडेक्स, and then we have to return prefix dot to string। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, अब लेक्सिको, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक, राइट, परम्यूटेशन जो है, ओके। ना हो, अब हमें करना पड़ेगा, तो प्राइवेट बूलियन लिखना पड़ेगा, प्राइवेट बूलियन फाइंड परम्यूटेशन इंट इंडेक्स, राइट, boolean is type and string builder, राइट। अब हमें स्ट्रिंग बिल्डर होगा, स्ट्रिंग बिल्डर के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर प्रीफिक्स ले लेते हैं, एक सेकंड, ले क्या लेते हैं, ये प्रीफिक्स इंट char count इंट इनपुट लेंथ, तो फिर स्ट्रिंग टारगेट कर देते हैं, राइट। इसको बड़ा ही कर देते हैं, एक सेकंड, राइट। So then we have to write if index equals to, एक सेकेंड, अगर मैं इनपुट नॉट लेंथ +1 डिवाइड बाय 2, राइट। अब रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कंपेयर प्रीफिक्स, राइट, इनपुट लेंथ और प्रीफिक्स डॉट टू स्ट्रिंग और टारगेट, राइट। अब कैरेक्टर लेते हैं फॉर कैर ch equals to a, right, और ch equals to z, एक सेकंड स्ट्रिंग था, राइट। और इंक्रीमेंट कर देते हैं ch। अब कंडीशन लेते हैं, इफ इज टाइट, देन इफ ch greater than equals to target dot char
एट एक सेकंड इंडेक्स एन ले लेते हैं, राइट। राइट, सो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ब्रैकेट लिखना था, राइट। अब इंडेक्स एन कर दिया, राइट। अब इंडेक्स में एन में फिर हम कर देते हैं कैर काउंट टी एच माइनस ए स्ट्रिंग, राइट, विच इज ग्रेटर देन 2। और फिर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं कैर काउंट टी माइनस ए, 1 तक ले लेते हैं, राइट। एंड देन वी हैव टू input length divided by 2 equals to 1, right, and index equals to, अगर मैं input डॉट लेंथ कर लूँ, फिर input डॉट लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, राइट। राइट, अब यार इनपुट डॉट लेंथ को मैंने यही करा है ना, यहाँ पर गलती हो गई है, क्या सी एच टारगेट कैरट इंडेक्स कर दिया, राइट। एक सेकंड, यहाँ पर तो 2 आने थे, लेकिन यहाँ पर इनपुट डिवाइड बाय 1 कर दिया, राइट। एक सेकंड, मैंने क्योंकि केयर सी एच है ना, अगर मैं इसमें ये कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रीफिक्स लिख देता हूँ, प्रीफिक्स अपेंड सी एच, राइट। एंड देन वी हैव टू पेयर काउंट करते हैं दोबारा से, सी एच माइनस ए स्ट्रिंग, राइट, माइनस इक्वल्स टू input length divided by 2 equals to 1, and index equals to input length plus 1 divided by 2 minus 1, right, 1 2, right. Or if we have to find permutation index plus 1, right, सी एच कर देते हैं, सी एच ग्रेटर देन हो जाएगा टारगेट, equals to true, prefix char count input length target, then we have to return true। एक सेकेंड, राइट। एंड नाउ अब कैर काउंट से करते हैं, कैर काउंट टी एच माइनस स्ट्रिंग ए, राइट, इक्वल्स टू इनपुट लेंथ divided by 2 equals to 1, and index equals to input, एक सेकेंड, input length plus 1
डिवाइड बाय 2 माइनस 1, 1 डिवाइड बाय 2। अब प्रीफिक्स कर देते हैं, प्रीफिक्स डॉट डिलीट कैर एट प्रीफिक्स डॉट लेंथ -1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ तक तो कर दिया। अब क्या कर देते हैं, कैर काउंट। अब ये जो कैर काउंट है, राइट, अब कैर काउंट में हम क्या सी एच माइनस स्ट्रिंग ए ही लेते हैं, राइट। अब ये ग्रेटर इक्वल्स टू 2 हो गया, राइट। और अगर कैर काउंट वही करना पड़ेगा, सी एच माइनस स्ट्रिंग ए, राइट। ये ग्रेटर इक्वल्स टू 2 हो गया, एंड एक सेकेंड, अगर एंड इनपुट लेंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1 हो गया, एंड इंडेक्स इक्वल्स टू इनपुट लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। एक सेकेंड यार, इस ये माइनस हो गया 2, राइट। देन वी हैव कैर काउंट 1, and here we go input dot length, राइट। अब हमें प्रीफिक्स वो कर देना पड़ेगा, प्रीफिक्स अपेंड, प्रीफिक्स अपेंड सी एच, राइट। एक सेकेंड, राइट। अब कैर कैर काउंट सी एच माइनस ए इक्वल्स टू length divided by 2 equals to 1, and index equals to input length plus 1 divided by 2 minus 1, 1 2, right। अब हमें करना फाइंड परम्यूटेशन, राइट। इफ वी हैव फाइंड परम्यूटेशन, अब इसमें क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस 1 फॉल्स आ जाएगा, प्रीफिक्स, राइट, प्रीफिक्स होगा लिख देना, प्रीफिक्स, और एक क्या आ जाएगा, कैर काउंट आ गया, राइट, एंड इनपुट लेंथ, और एक टारगेट। देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू। अब कैर कैर काउंट जो है सी एच माइनस स्ट्रिंग ए, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनपुट लेंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट, एंड इंडेक्स इक्वल्स टू इनपुट इनपुट लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, राइट, 1 2 हो जाएगा। देन वी हैव टू प्रीफिक्स डिलीट कर देंगे, डिलीट कैर एट प्रीफिक्स डॉट लेंथ -1, right, and then we after that return false कर देंगे। अब इसके बाद हम एक
वो लेंगे कि हमें हाफ पैलिंड्रोम का टारगेट स्ट्रिंग हो, राइट? सो वी हैव टू प्राइवेट boolean compare prefix int length string prefix और लेते हैं string target, राइट? अब इसमें ले लेते हैं int लास्ट इंडेक्स जो है इक्वल्स टू प्रीफिक्स डॉट लेंथ -1 माइनस सेकेंड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 while last index इक्वल्स टू, एक सेकेंड यार, 0, राइट? बहुत लंबा कोड हो गया। तो प्रीफिक्स डॉट at last index, right? And then we have to last index decrement. Now we have to return prefix dot compare 0, right? Right, now we have to run the code. Zoom कर देता हूँ। Accepted, right? And now submit the code. 51 days, right? And you can see my code on my, right, on my lead code profile also, and I can also show you, right? Right, so this will I have to do, right? And this, after that we have to this, right? Care count कर दिए थे सारे मैंने, और this, right? So yes guys, this was a very difficult question, right? And if you can't understand anything, you can ask on my comment section, right? I will make sure your doubt clear, right? Okay guys.